हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड स्टैंड। हाइट एंड स्टैंड के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स समझते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा कुछ एंगल है। पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ एंगल, पहला नंबर है। और सेकेंड नंबर है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके लिए मैंने शॉर्टकट में पॉइंट बना लिया है मैंने कि जब हम खुद नीचे होते हैं और वस्तु जिसको हम देखते हैं वो ऊपर होती है। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से इसकी आँख है, यहाँ से कोई वस्तु ऊपर रखी हुई, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। मतलब ऊपर वाली वस्तु को देखने के लिए उन्नयन कोण बनता है। और सेकेंड नंबर पे है अवनमन कोण। उन्नयन कोण का जस्ट उल्टा होता है अवनमन कोण। मान लीजिए यहाँ से हम देखने वाला व्यक्ति जो है ऊपर है, देखने वाला व्यक्ति हमारा ऊपर है। नए फिगर से समझते हैं। यहाँ से हम किसी पॉइंट को नीचे है, जो कि हमसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसके हमारे आंखों से क्षैतिज से जो एंगल बनेगा थीटा, ये हमारा अवनमन कोण पर। लेकिन क्वेश्चन करते समय हमें एंगल से कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम कोई जो भी अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, एंगल ले लेंगे, हमेशा उन्नयन कोण ही मानेंगे उसको, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की। तो परेशान नहीं होना, हमेशा उन्नयन कोण रख लेना। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है साइन कॉस टैन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम आपकी वैल्यू जो है 0 से लेकर के 90 तक आप याद कर लेंगे साइन कॉस टैन की। अगर आप साइन कॉस टैन की याद किए तो बाकी आप निकाल भी सकते हैं। 0 से 90 वैल्यू याद हो गया। सेकेंड नंबर हमारा पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आना चाहिए। नहीं आता तो इसके लिए आप हमारा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है। थर्ड नंबर पे पॉइंट है कि पहले जो है उसका फिगर, जो भी क्वेश्चन बोला उसका तुरंत हमें फिगर ड्रॉ करना है। जैसे हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित हमारा ये थोड़ा सा मैंने फार्मूला यहाँ लिख दिया है कि साइन कॉस टैन जो होता है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे लाल बटे का अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे तो वहाँ से देख लेते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमारा दो साइड दिया हो तो तीसरी साइड भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ही। या अगर कभी कभी जो है थीटा दे दिया गया होता, थीटा दिया गया होता तो उससे भी हम साइड को निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी समय सूर्य का अनुतांश 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर इसका ड्रा कर लेंगे। मान लेते हैं कोई खंभा था, उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। कोई खंभा हमारा था, ये हमारा क्या है, खंभा। खंभा हमने बना लिया। मान लिया इसकी ऊंचाई जो है h रही होगी। अब इसकी जो है क्या दिया, परछाई। मान लीजिए कहीं धूप में था तो इसकी परछाई इधर साइड मैंने बना दी है। परछाई इसकी परछाई मुझे मिला 100 मीटर दिया गया क्वेश्चन में। अब उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण दिया है, तो हमें इस लाइन को अगर मिला दें, इस लाइन को मैंने मिला दी तो मैंने क्या बोला था, थीटा आप सीधे रख लेंगे, हालांकि इसमें दिया है उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री मैंने उन्नयन कोण दे रखा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, खंभे की ऊंचाई h पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई h पूछ रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप पढ़े होंगे तो लाल बटे का से यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पहला हमारा साइन होता है, दूसरा हमारा कॉस होता है, तीसरा हमारा टैन होता है। तो दो साइड में से जो भी इसमें से मिल जाए, जिसको पूछ रहा हो, जो दिया हो वही वाला हम लगा देंगे। इसमें जैसे थीटा के सामने हमारा लंब होता है, लंब पूछ रहा है, तो लंब हमारा साइन में भी आता है और टैन में भी आता है। लेकिन नीचे क्या दिया था, के से हमारा कर्ड होता है, तो इसमें कर्ड से हमें कोई लेना देना ही नहीं। आधार हमें दिया है क्योंकि 90 डिग्री ये हमारा है और ये हमारा आधार है। तो आधार हमें दिया गया, तो इसका मतलब हमें टैन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। टैन थीटा से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो टैन थीटा मैंने रख दिया यहाँ पे, थीटा हमारा 60 डिग्री है। टैन थीटा हमारा इक्वल टू क्या मैंने रखा है यहाँ पे, लाल बटे का से लंब बटे आधार। तो लंब हमारा h दिया है और आधार हमारा 100 दिया है। टैन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। टैन 60 की वैल्यू मैंने रख दिया √3 इक्वल टू h/100। अब यहाँ से हमारा h की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 100 इंटू √3 मीन्स 100 इंटू
100√3। तो एच की वैल्यू हमें मिल गई 100√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एच की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई मीनार है जिसके बेस पाद मीन्स उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, इसमें भी ऑलरेडी उन्नयन कोण बोल दिया 30 अंश। सबसे पहले हम लोग इसका भी फिगर ड्रा करते हैं। मीनार कोई थी, मान लेते हैं h ऊंचाई की, कोई मीनार हमने h ऊंचाई की मान लिया है, मीनार है हमारी। ये कोई हमारी मीनार थी, इसका भी बेस दे दिया है मीनार की। ये इसके बेस पॉइंट से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, कोई ये हमारा बिंदु है, इसके बीच की दूरी 30 मीटर है। यहाँ से मीनार की ऊंचाई देखने पर कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। फिर से हम लोग चेक करते हैं लाल बटे कक्का से कि हमें क्या लेना है, साइन लेना है कि कॉस लेना है कि टैन लेना है। फिर हम देख सकते हैं थीटा के सामने हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, बच गया कर्ण। कर्ण की ज़रूरत इसमें है ही नहीं, मीन्स अगर हमें आधार जिसमें दिया हो और लंब दिया हो तो अगेन हम लोग टैन थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार उसमें ही होते हैं। तो फिर से हम लोग इस बार टैन कितना दिया, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दिया, तो टैन 30 डिग्री मैंने रखा। हमारा जो है लंब क्या है, h है, h/30 हो गया अगेन हमारा। अब फिर से हम लोग 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो 1/√3 होता है, 1/√3 = h/30। फिर हमारा h की वैल्यू क्या निकल जाएगा, h = हो जाएगा 30/√3। यहाँ से हमारा मिल गया 30/√3। अगर हम लोग डिनोमिनेटर मीन्स हर का रेशनलाइजेशन कर दें, या ऊपर नीचे हम लोग √3 से रेशनलाइज छोड़े, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, ये हमारा जो है √3 × √3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा आ गया 30 × √3/3। तो ये 3 × 30 हो जाएगा, मीन्स h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10√3। ये हमारा आंसर हो गया, h की वैल्यू आ गई 10√3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एक 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, यहाँ पे हमारा देखिए फिर से उन्नयन कोण दे दिया है, तथा मीनार के पाद का अवनत कोण, अवनत मीन्स अनुमान कोण, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। फिर से हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। कोई मान लेते हैं बिल्डिंग रहा होगा, यहाँ देखिए दिया है 7 मीटर ऊंचे, मान लेते हैं यहाँ से कोई 7 मीटर का ये हमारा कोई भवन दिया है, बिल्डिंग हमारा कोई था, 7 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगेन क्या दिया है, इसके शिखर से एक मीनार के, मतलब बगल में कोई मीनार रही होगी, यहाँ मैंने मीनार बना दिया। अब इसके शिखर, ये हमारा बिल्डिंग का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखने पर इसको जब देख रहे हैं यहाँ से मीनार को जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, अगर इसका हम लोग यहाँ बेस बना लें तो इसको देखने पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा। फिर से अगेन उन्नयन दिया, मीन्स ये नीचे था ये ऊपर था, 60 डिग्री का हमारा एंगल बना लिया। अगर हम इसको भी नीचे मिला दें तो ये भी हमारा बेस ही है। अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं x है तो ये भी हमारा x हो जाए, क्योंकि ये भी बेस ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तथा मीनार के पाद का औनक, अगर मीनार का ये हमारा यहाँ से हम इसको देखते हैं, इस बिल्डिंग से जब मीनार की नीचे की पॉइंट देखते हैं तो ये हमारा 30 डिग्री, अगेन मैंने बोला हमेशा कि आप उन्नयन कोण लेंगे, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं मीनार की कुल ऊंचाई h है, टोटल इसकी ऊंचाई जो है मैंने ले लिया h है। अब यहाँ से देख सकते हैं जो भवन था, ये भवन के बराबर की ऊंचाई भी तो यहाँ 7 हो सकती है हमारी, ये भी ऊंचाई हमारी 7 हो सकती है, क्योंकि इतना बिल्डिंग ये वाली इसके इक्वल है यहाँ तक। और ये बाकी जो बची ऊंचाई को हम स्मॉल h ले लेते हैं, मीन्स अगर हम देखें तो h = हमारा आएगा h + 7,
एच इक्वल टू आएगा हमारा एच प्लस 7। आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें 30 डिग्री एंगल मिल रहा है और ये हमारा अगेन दिया है लंब और ये हमारा दिया आधार। तो tan में ही लंब और आधार मिलते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे इसको tan 30 अंश इक्वल टू 7/x मीन्स लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है √3, तो 1/√3 यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 इंटू √3 मीन्स 7√3 हमारी आ गई x की वैल्यू। अब इसके आगे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से भी दूसरा थीटा दिया है तो दूसरा थीटा से हम लोग tan 60 रख सकते हैं। यहाँ पे tan 60 डिग्री हम लोग रखे। अब चेक करेंगे 60 के सामने ये हमारा लंब हो गया, स्मॉल h हमारा लंब और बेस है तो इसको लिख सकते हैं h/x, स्मॉल h/x मीन्स h का वैल्यू तो हमें दिया नहीं है, x की वैल्यू लेकिन हम लोग निकालें 7 इंटू √3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू √3 और इधर tan 60 रखेंगे तो tan 60 के वैल्यू होता है √3। इसको सॉल्व करेंगे तो h/7√3। अब इसको इधर भेजेंगे, इसको हम लोग अगर इधर भेजेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7√3 इंटू √3। √3 इंटू √3 हमारा हो जाएगा 3 तो h की वैल्यू आ जाएगी 21। स्मॉल h की वैल्यू निकाल लिए हम लोग 20 और हमसे पूछा क्या है मीनार की कुल ऊंचाई हम लोग लिए थे h। यहाँ इस स्टार्टिंग में देखिए हम लोग कैपिटल H लिए थे, यही थी हमारी मीनार की कुल ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हम लोग कैपिटल H लिए थे। तो कैपिटल H की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग स्मॉल h की वैल्यू निकालें 21 और प्लस 7 कर देंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा 29, जो कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किमी के पत्थरों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 दिए। इसको भी हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कोई पहाड़ी रही होगी, सॉरी यहाँ पे भी हम लोग फिर से पहाड़ी कोई बना लेते हैं। पहले मान लिए पहाड़ी की ऊंचाई h रही होगी, ये कोई हमारी पहाड़ी थी। h रहा होगा, फिर से पहाड़ी की ऊंचाई h हो गया। अब यहाँ से 2 क्रम से कोई मान लीजिए कोई पत्थर थे, मान लेते हैं एक पत्थर यहाँ कहीं रहा होगा, दूसरा पत्थर यहाँ कहीं रहा होगा। तो इस पत्थर की लंबाई अगर देखें यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं x रहा होगा, तो एक एंगल इस पत्थर से हम लोग बना देंगे और दूसरा एंगल हमारा इस देखने पर यहाँ से बना देंगे। इन दोनों पत्थरों को के बीच की लंबाई जो है दूरी एक है, क्योंकि क्रमागत हैं तो उनके बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर दिया है। अब देखें एंगल हमारा 30 दिया है। अगर आपको पता होगा जब किसी वस्तु को मान लो हम लोग ये कोई वस्तु यहाँ से देखेंगे तो हम ज़्यादा ऊपर तक देखेंगे, और दूर जाएंगे तो कम ऊपर थोड़ा देखना, और दूर जाएंगे तो और कम, मीन्स एंगल जो हमारा होता है वो घटता जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ 70 है तो यहाँ हमारा 60 हो जाएगा, यहाँ हमारा 50 हो जाएगा, और पीछे जाएंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। मीन्स आगे वाला जो एंगल होगा वो हमारा बड़ा होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे वस्तु के जितने पास जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है, दूर जाएंगे घट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस पहाड़ी की ऊंचाई मीन्स हमसे यच पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें थीटा का वैल्यू रखते हैं tan 45। अगेन हमें जो है थीटा के सामने ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार। लंब और आधार की ही ज़रूरत है तो हम लोग tan ले रहे हैं। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में tan ही लेंगे, जिस क्वेश्चन में अगर हमें कहीं पे कर्ड मिल गया तो उसमें साइन या कॉस ले लेंगे फिर। तो tan 45 हम लोग रख लिए यहाँ पे लंब बटे आधार, तो मीन्स h/x हो गया। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू h। ये हमारा वैल्यू मिल गया, मीन्स x और h इक्वल है। सेकेंड नंबर पे tan 30 ले लेंगे। tan 30 इक्वल टू h/x
प्लस 1, क्योंकि यहाँ तक की लंबाई लेनी थी। टोटल लंबाई x यहाँ तक है, यहाँ तक x, उसके बाद 1 है, तो x प्लस 1 हो गया। तो tan 30 होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1/√3। यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1/√3 इक्वल टू, हम आपको पता है ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे h और x जो है इक्वल है, तो मीन्स हम h की जगह पे x लिख सकते हैं या x के जगह पे h लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं x की जगह मैंने h ले लिया, तो ये हमारा आ जाएगा h/h प्लस 1 हो गया। 1/√3 था, अब √3 को इधर अगर कर देंगे और h प्लस 1 को इधर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा h प्लस 1 इक्वल टू √3h, ये हमें मिल गया। अब h को हम उधर भेज देंगे, इस h को हम लोग उधर कर लें तो इधर आ जाएगा सिर्फ 1 और इधर आ जाएगा √3h माइनस h। अब यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, तो ये h हमारा कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 1 था। यहाँ से अगर हम वो लोग वैल्यू निकालें, यहाँ पे करते हैं इसको, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू जो आएगी 1/√3 माइनस 1, ये हमारा वैल्यू। यहाँ पे भी हम आंसर छोड़ सकते हैं या इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। इसके बाद हमारा जो वैल्यू मिलेगा h का वो आ जाएगा √3 प्लस 1/2। ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। उम्मीद है आपको ये 7 पॉइंट जितना मैंने बताया समझ में आया होगा।